हाय एवरीवन, आज हम लोग कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ मोशन एंड इट्स क्लासिफिकेशन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। अगर आप लोग को पहले से पता है कि कौन सा वाला कॉन्स्ट्रेंट कौन से वाले को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो बहुत अच्छी बात है। इस वीडियो को आप लोग स्किप कर सकते हो, लेकिन अगर आप लोग को नहीं पता तो सीख लीजिए, सीखने में क्या बुराई है, ठीक है ना। तो पहले हम लोग कॉन्स्ट्रेंट को थोड़ा सा समझ लेंगे। आप लोग को पता ही होगा, कॉन्स्ट्रेंट नाम से ही पता चल रहा है, कॉन्स्ट्रेंट मतलब कुछ रेस्ट्रिक्शन, ठीक है ना। तो वो हम लोग समझेंगे और उसके बाद इसके टाइप्स को हम लोग डिफाइन करेंगे और एक ही साथ साथ हम लोग कौन से वाले इक्वेशन या कौन सा एग्जाम्पल इसको रिप्रेजेंट कर रहा है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। एनी रेस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड ऑन द मोशन ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड कॉन्स्ट्रेंट। मान लीजिए यहाँ पर क्या है, एक ट्रेन एक ट्रैक पर चल रहा है ना। तो हम लोग के सामने ही क्या है, मान लीजिए 100 मीटर के दूरी पर, मान लीजिए नहीं, एक्चुअली है ही 100 मीटर के दूरी पर क्या है, एक ट्रेन हमेशा जाता रहता है, ठीक है ना। तो वो जो ट्रैक है, रेलवे ट्रैक है, वो ट्रेन एक्चुअली रेस्ट्रिक्टेड है कि उस पटरी पर ही चलेंगे, है ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो वो ट्रेन है एक कॉन्स्ट्रेंट मोशन को शो कर रहा है ना। वो जो ट्रेन है एक कॉन्स्टेंट मोशन को शो कर रहा है। लेकिन अगर हम लोग एक साइकिल लेके, मेरे पास साइकिल है मतलब बाईसाइकिल है, ठीक है ना, तो उस बाईसाइकिल को लेके अगर मैं घूमने चला जाऊं तो मेरे को कोई ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि मैं एक ही डायरेक्शन पर जा सकता हूं, है ना। मैं फ्री हूं, तो मैं कहूंगा कि मैं कॉन्स्टेंट मोशन से नहीं चल रहा हूं, है ना, मैं टोटली फ्री हूं। जैसे कि आप लोग मान सकते हो कि एक बर्ड है ना, एक बर्ड इजीली मूव करता रहता है, लेकिन अगर मैं उस बर्ड को एक पिंजरे में कैद कर दूं, जो कि मैं बिल्कुल नहीं करने वाला, बहुत गलत बात है, लेकिन एग्जांपल के लिए मान सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं कैद कर दूं उसे, है ना, तो उसे कॉन्स्ट्रेंट मोशन हम लोग कहेंगे, ठीक है ना। तो टाइप्स देख लेते हैं। पहला टाइप क्या है, होलोनोमिक कॉन्स्ट्रेंट है ना। दूसरा क्या है, पहले नाम पढ़ लेते हैं, फिर उसके डेफिनेशन और एग्जांपल्स देखेंगे। पहला क्या है, होलोनोमिक कॉन्स्ट्रेंट, फिर नॉन होलोनोमिक कॉन्स्ट्रेंट, फिर रियोनोमिक कॉन्स्ट्रेंट, स्क्लेरोनोमिक कॉन्स्ट्रेंट, कंजर्वेटिव कॉन्स्ट्रेंट, डिसिपेटिव कॉन्स्ट्रेंट, बायलैटरल कॉन्स्ट्रेंट, यूनिलैटरल कॉन्स्ट्रेंट। यहाँ पर ध्यान से देखना, भले ही आप लोगों को 8 कॉन्स्टेंट्स दिखाई पड़ रहा है ना, तो यहाँ पर क्या होता है, एक्चुअली 4 होता है, एक्चुअली 4 है, लेकिन उसका क्या है, एंटी आप लोग कह सकते हो, उल्टा वाला भी साथ में मैंने लिख दिया है। जैसे कि पहला वाला देखिए, है ना, होलोनोमिक मतलब क्या है, अगर आप लोगों का जो कॉन्स्ट्रेंट रिलेशन है, जो कॉन्स्ट्रेंट रिलेशन है वो अगर एक इक्वेशन के फॉर्म में हम लोग शो कर सकते हैं, उसे हम लोग कहते हैं होलोनोमिक कॉन्स्ट्रेंट। या इसे एक और तरीके से डिफाइन करता है, ध्यान से सुनना, इसे एक और तरीके से डिफाइन करता है कि अगर आपका कॉन्स्ट्रेंट जो है, अगर आपका कॉन्स्टेंट, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप लोग को समझने में थोड़ा सा आसानी होगा। होलोनोमिक कॉन्स्ट्रेंट मतलब क्या है, होलोनोमिक मतलब है अगर हम लोग इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना, इक्वेशन के फॉर्म में अगर हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना, कैन रिप्रेजेंट, अगर हम लोग इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक कांस्टेंट रिलेशन को, तब हम लोग होलोनोमिक कांस्टेंट कहते हैं। या अगर हम लोग कहे कि वो कांस्टेंट रिलेशन अगर वेलोसिटी को, ध्यान से सुनना, वेलोसिटी को r डॉट से हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स पर कहेंगे, अगर वो r डॉट से क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी है, यानी कि r डॉट से क्या है, इंडिपेंडेंट। r डॉट मतलब यहाँ पर क्या है, ध्यान से बताना, r मतलब है पोजीशन, r डॉट मतलब है वेलोसिटी, है ना, इंडिपेंडेंट। पहले तो हम लोग ये चेक करेंगे, इंडिपेंडेंट, ठीक है ना, पहले तो हम लोग ये चेक करेंगे कि इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो क्या होगा, होलोनोमिक कांस्टेंट होगा, डायरेक्टली हम लोग कह सकते हैं। फिर हम लोग चेक भी कर सकते हैं कि वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसी से आप लोग एक बात पता लग गया होगा शायद कि ये पहला वाला क्या है, r माइनस ए इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन है, तो आप लोग डायरेक्टली कह सकते हो ये क्या है, ये आपका होलोनोमिक कांस्टेंट है। और एग्जांपल क्या था, बेसिकली r मतलब क्या है, ए मतलब क्या है, ध्यान से समझना। ये क्या है, पार्टिकल को अगर आप लोग कांस्टेंट कर दिए हो कि वो एक सर्कल पर ही मूव करे, मान लीजिए ये एक सर्कल है और इस सर्कल के सिर्फ सर्कमफेरेंस पर, एक पार्टिकल को अगर आप लोग सिर्फ सर्कमफेरेंस पर मूव करवा रहे हो, तो उससे आप लोगों ने कांस्टेंट कर दिया कि वो जो मतलब पार्टिकल है, ओरिजिन से अगर इसका डिस्टेंस में अगर a मानो, ओरिजिन से अगर इस पार्टिकल का डिस्टेंस में अगर a मानो, तो वो क्या होगा, a इक्वल टू क्या होगा, a इक्वल टू r, यानी कि रेडियस होगा। जितना इसका रेडियस है उतना ही ये मूव कर सकता है, रेडियस के चारों ओर मूव कर सकता है। हम लोग कह सकते हैं कि r इज इक्वल टू a, है ना, और माइनस को अगर मैं इधर ले तो r माइनस a इज इक्वल टू 0। बेसिकली ये क्या है, होलोनोमिक कांस्टेंट है। तो मैंने क्या कहा कि होलोनोमिक कांस्टेंट्स वो कांस्टेंट, अगर आप लोगों को डिफाइन करने के लिए दिया गया, व्हाट इज होलोनोमिक कांस्टेंट, होलोनोमिक कांस्टेंट्स आर दोस कांस्टेंट्स व्हिच आर इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, which are independent of velocity and can be expressed in the form of an equation। इसका उल्टा एग्जैक्टली क्या है, नॉन होलोनोमिक है ना, ये आप लोग cannot be expressed,
कैनॉट में छोटा छोटा करके लिखे आप लोग, वीडियो को थोड़ा सा लंबा कर लेना, लंबा मतलब क्या है एक्चुअली, उसको बड़ा कर लेना स्क्रीन को, ठीक है ना, आप लोग समझदार हो है ना। कैनॉट बी एक्सप्रेस्ड, क्या एक्सप्रेस, कैनॉट बी एक्सप्रेस्ड एज इक्वेशन, इक्वेशन के फॉर्म में हम लोग एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ये हमेशा जो है ये हमेशा इनइक्वालिटी के फॉर्म में आएंगे, इनइक्वालिटी के फॉर्म में आते हैं। अगर इसका उल्टा माने होलोनोमिक का नॉन होलोनोमिक कैसे हुआ, मान लीजिए इंडिपेंडेंट ऑफ क्या है वेलोसिटी, ये डिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी होगा, है ना। आप लोग ये भी चेक कर सकते हो कि इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है। अगर इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है तो किसके फॉर्म में हो रहा है, इनइक्वालिटी के फॉर्म में हो रहा है, या आर डॉट का डिपेंडेंट होगा, आर डॉट का क्या होगा, डिपेंडेंट होगा। तो ये आप लोग चेक कर सकते हो, है ना। तीन तरीका है आप लोग का, है ना। और ये नॉन इंटीग्रेबल भी होता है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, नॉन इंटीग्रेबल भी होता है, और इसका ये जो फ्रिक्शनल फोर्सेस होता है उस पर ज्यादा आते हैं। ध्यान देना, मान लीजिए इस वाले पार्टिकल को मैं इस सर्कमफेरेंस पर मूव करवाने के लिए ना देकर इसे मैं रख देता, ठीक है ना। इस यहाँ पर एक पार्टिकल है मान लीजिए, है ना, और इसको मैं क्या कर रहा हूँ, मान लीजिए ये सरफेस पर होगा, एक सॉलिड चीज है, एक सॉलिड चीज, मतलब मान लीजिए आपके पास एक फुटबॉल है और उस फुटबॉल के ऊपर अगर आप लोगों ने एक छोटा सा बॉल रख दिया या कुछ भी रख दिया, मान लीजिए ये पेन को ही मैंने रख दिया, सॉलिड चीज को, तो वो क्या कर सकता है, पहले तो सरफेस पर ऐसा रोल होगा, रोल होके बाहर चले आएंगे, यानी कि ग्राउंड पर गिर जाएंगे। तो बेसिकली आप लोग कहेंगे कि रेडियस से बड़ा हो गया। जब वो सरफेस पर ना होकर सरफेस से बाहर चला गया तो वो क्या हो गया, रेडियस से बड़ा हो गया, रेडियस से बड़ा हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि क्या है, जो मतलब डिस्टेंस है सेंटर से वो या तो रेडियस के बराबर होगा या रेडियस से क्या होगा, बड़ा होगा, है ना। तो इसी को मैं कैसे लिख सकता हूं, दोनों को कंबाइन करके कि आर, है ना, आर जो है या तो बड़ा होगा ए के साथ या क्या होगा उससे हमेशा छोटा होगा, या उससे हमेशा क्या होगा, छोटा होगा, है ना। अगर मैं इसको माइनस ए कर दूं तो आर माइनस ए लेस देन इक्वल टू 0, और ये किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा है, इनइक्वालिटी के फॉर्म में। इक्वल है लेकिन साथ में इनइक्वालिटी भी तो है ना। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉन होलोनोमिक कॉन्स्ट्रेंट कहेंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 जो है, एग्जांपल नंबर 2, ये 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। एग्जांपल नंबर 2 ये वाला 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट है रियोनोमिक और स्क्लेरोनोमिक। देखिए दोनों एंटी है, मैंने कहा था कि दोनों एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। रियोनोमिक को आप लोग कैसे करेंगे, मान लीजिए ये मैंने स्क्लेरोनोमिक को कहा, है ना, ये आपका होगा, मान लीजिए यहाँ पर क्या है लिखा मैंने, देखिए आप लोग को पता है टाइम डिपेंडेंट, टाइम इंडिपेंडेंट, ये तो पता होगा आप लोग को, टाइम डिपेंडेंट, टाइम इंडिपेंडेंट। मान लीजिए आपके पास एक ऐसा कॉन्स्ट्रेंट है जो कि टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा है, और आपके पास एक ऐसा कॉन्स्ट्रेंट है जो कि टाइम पर डिपेंड कर रहा है। तो उन दोनों को हम लोग क्या कहेंगे कि रियोनोमिक कॉन्स्ट्रेंट और स्क्लेरोनोमिक कॉन्स्ट्रेंट, है ना। तो आप लोग कैसे याद रखेंगे, मैं बता रहा हूँ आप लोग को। स्क्लेरोनोमिक में क्या होता है, सी मतलब क्या है, SI, तो इंडिपेंडेंट ऑफ क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, टाइम पर ये डिपेंड नहीं करता है बिल्कुल भी। और रियोनोमिक का उल्टा होगा, डिपेंडेंट ऑफ, मैं आप लोग को ट्रिक समझा रहा था इसलिए मैंने रब कर दिया था कि SI, सी आप लोग क्या रखना है। स्क्लेरोनोमिक मतलब क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, डिपेंडेंट एक्सप्लिसिटली ऑन टाइम, एक्सप्लिसिटली मतलब क्लियरली डिपेंड करता है भाई साहब, कोई दिखावा नहीं करता है ना। डिपेंडेंट ऑफ टाइम, ऑफ मत लिखो यार, डिपेंडेंट ऑन टाइम लिखो, यहाँ पर ऑन होगा, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना कौन सा वाला होगा। मान लीजिए आपके पास एक पेंडुलम फिक्स लेंथ का है और ये ऐसे क्या कर रहा है, ऐसे हिल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर फिक्स सपोर्ट है ना, ये एक फिक्स सपोर्ट है, मान लीजिए ये एक फिक्स सपोर्ट है और ऐसे हिल रहा है। तो ये कौन सा वाला शो करेगी, ये टाइम पर डिपेंड कर रहा है क्या, इसका लेंथ फिक्स्ड है, मान लीजिए इसका लेंथ फिक्स्ड है, फिक्स्ड सपोर्ट है। तो इसका अगर मैं लेंथ लिखने की कोशिश करूँ, लेंथ का एक फंक्शन अगर मैं लिखूं, इसका अगर मैं लेंथ का एक फंक्शन लिखूं L, तो ऑब्वियसली क्या होगा, मीटर में होगा। टाइम पर डिपेंड करेंगे कि अगर मैंने इसके टाइम को 1 सेकंड के बाद अगर इसको मेजर किया तो कुछ अलग हो गया, मान लीजिए 2 घंटे के बाद मैंने इसका लेंथ का मेजरमेंट किया, कुछ चेंज होगा क्या, नहीं होगा। लेंथ में कोई भी चेंज नहीं है, टाइम डिपेंड नहीं होता है। तो टाइम डिपेंड अगर नहीं होता तो स्क्लेरोनोमिक का क्या होगा, स्क्लेरोनोमिक का ये होगा इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, ठीक है ना। नेक्स्ट है रियोनोमिक। रियोनोमिक मतलब क्या, डिपेंड ऑन टाइम करते हैं। मान लीजिए मैंने ये जो ऐसे हिल रहा था और ये फिक्स सपोर्ट था, मान लीजिए मैंने इस सपोर्ट को ही थोड़ा सा मूव करवा दिया, सपोर्ट को थोड़ा सा ऐसे ये हिल भी रहा है, साथ में क्या हो रहा है, हिल भी रहा है, साथ में ऐसे मूव कर रहा है। तो उस समय पर क्या होगा, जो लेंथ है उसका, मान लीजिए ऐसे मूव कर रहा है, तो एक पर्टिकुलर टाइम पर मान लीजिए मैंने लेंथ को मेजर किया। अगर आप लोग को पता होगा, अगर एक चीज़ें मोशन कर रहा है तो उसका एक पर्टिकुलर लेंथ हम लोग मेजर नहीं कर सकते, यानी कि लेंथ में कुछ ना कुछ चेंज आ सकता है और टाइम पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर
यहाँ पर मान लीजिए कुछ अलग होगा, तो ये मोशन करके यहाँ चला गया है, 2 घंटे बाद अलग जगह पर हो सकते हैं। तो आप लोग कह सकते हो बेसिकली लेंथ इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। यहाँ पर जब फिक्स लेंथ ही है, मान लीजिए फिक्स लेंथ है ना, लेकिन यहाँ पर क्या है, मूविंग सपोर्ट है, तो आप लोग कह सकते हो कि अगर यहाँ पर फिक्स लेंथ है, लेकिन फिक्स लेंथ है, ध्यान दीजिए, एक बार ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पर लिखा ही गलत है एक्चुअली। पेंडुलम यहाँ पर एक सिंपल पेंडुलम की अगर मैं बात करूँ, देखिए यहाँ पर मैंने इस वाले को थोड़ा सा गलत लिखा है, इसके लिए माफ करना। पेंडुलम ऑफ मूविंग सपोर्ट लिखना, सिर्फ यहाँ पर लिखना पेंडुलम ऑफ मूविंग सपोर्ट, फिक्स सपोर्ट ना लिखे मूविंग सपोर्ट लिखना, और फिक्स लेंथ की यहाँ पर बात मत करना, फिक्स लेंथ की बात मत करना। क्यों बात मत करना? क्योंकि यहाँ पर टाइम पर डिपेंड कर रहा है ना, जो लेंथ है वो टाइम पर डिपेंड कर रहा है, तो आप लोग फिक्स लेंथ नहीं लिख सकते हो, है ना। तो इसलिए मैंने कहा कि पेंडुलम ऑफ मूविंग सपोर्ट, मैंने यहाँ पर फिक्स लेंथ गलती से लिख दिया था, है ना। मान लीजिए जो लेंथ है बेसिकली आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो कि लेंथ व्हिच एक्सप्लिसिटली डिपेंड्स ऑन टाइम, ठीक है ना। मान लीजिए मैंने इस यहाँ पर जो है इसे मूव कर रहा हूँ लाइट की स्पीड के साथ इसे मैं मूव करवा रहा हूँ, तो इसका लेंथ में कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे ना। लाइट की स्पीड एक्चुअली मैं अचीव नहीं कर सकता, तो उसके छोटे से भी अगर मैं आधे स्पीड से भी करूँ तो इसका लेंथ क्या करता है, डिपेंड करता है टाइम के साथ, है ना। तो यहाँ पर नेक्स्ट है कंजर्वेटिव पर क्या होगा, जो टोटल मैकेनिकल वर्क करता है, टोटल मैकेनिकल वर्क जो करता है वो अगर कंजर्व है, टोटल मैकेनिकल वर्क जो करते हैं, मान लीजिए वो जो कॉन्स्टेंट हम लोग फॉलो कर रहे हैं, उसे फॉलो करते समय अगर यहाँ पर क्या है, फॉलो करते समय अगर हम लोग मैकेनिकल वर्क को कंजर्व रखते हैं, है ना, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव। डिसिपेटिव मतलब जो मैकेनिकल वर्क है, या आप लोग कहो कि वर्क डन, मैकेनिकल वर्क कॉन्स्टेंट करते समय नॉट कंजर्व्ड है, कंजर्व नहीं है, उल्टा है, बेसिकली एंटी है, मैंने कहा था। इन दोनों को ही देखो, अगर पेंडुलम ऑफ फिक्स्ड लेंथ फिक्स सपोर्ट होता है, अगर पेंडुलम ऑफ फिक्स लेंथ फिक्स सपोर्ट होता है, तो इसका ऑब्वियसली कुछ ना कुछ क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा, जो कि फिक्स्ड होगा। मान लीजिए इस पॉइंट पर मैंने क्या है, इसका काइनेटिक एनर्जी चेक किया, है ना। अगर मैं मान लीजिए यहाँ पर क्या किया, इसको चेक करने के बाद, है ना, तो ये क्या होगा, इसका फिक्स्ड वैल्यू निकलेंगे, है ना। मान लीजिए मैंने यहाँ पर भी चेक किया, काइनेटिक एनर्जी हो सकता है या पोटेंशियल एनर्जी हो सकता है। यहाँ पर जो मैं एनर्जी को चेक करूंगा वो हमेशा फिक्स्ड रहेंगे, चेंज नहीं होता रहेगा वो, है ना। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी अगर आप लोग कह सकते हो, तो वो हमेशा एक कांस्टेंट टर्म देंगे, या आप लोग कह सकते हो फिक्स्ड वैल्यू देंगे। लेकिन यहाँ पर कंजर्व नहीं होता है। कब कंजर्व नहीं होता है? जब वेरिएबल लेंथ का होता है। लेंथ ही अगर हम लोग चेंज करें, तो उसका जो मोशन है काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएंगे, है ना। काइनेटिक एनर्जी में अगर चेंज आए तो पोटेंशियल एनर्जी में भी चेंज आएंगे। तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व नहीं रहेंगे, क्योंकि लेंथ चेंज होता रहेगा। पेंडुलम ऑफ वेरिएबल लेंथ, या लेंथ को हम लोग चेंज करेंगे, तो आप लोग कह सकते हो ये वाला। नेक्स्ट है बाइलेटरल और यूनिलेटरल। अगर हम लोग इक्वेशन के फॉर्म पर एक्सप्रेस कर सकते हैं, इक्वेशन के फॉर्म पर, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, डिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी नहीं कहेंगे, सिर्फ कहेंगे कि अगर हम लोग इक्वेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते तो बाइलेटरल। अगर इक्वेशन के फॉर्म पर एक्सप्रेस नहीं कर सकते, यहाँ पर कैनॉट एक्सप्रेस, तब क्या होगा, तब आपका यूनिलैटरल होगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये जो पहला वाला क्या होगा, बाइलेटरल कॉन्स्टेंट में आ जाएंगे, और ये जो सेकंड वाला है यूनिलैटरल कॉन्स्टेंट में आ जाएंगे। तो यहाँ से आप लोग को एक बात और पता लग गया कि जो कॉन्स्ट्रेंट रिलेशन है वो सिर्फ एक ही टाइप को फॉलो करके चलेंगे, ऐसा फिक्स नहीं है ना। ये जो पहला वाला है ये होलोनोमिक कॉन्स्टेंट भी है, साथ में बाइलेटरल कॉन्स्टेंट भी है ना। मान लीजिए रियोनोमिक कॉन्स्टेंट भी हो सकता है ना, ऐसा मतलब हो सकता है। तो आप लोग कह नहीं सकते कि ये वाला जो है सिर्फ एक ही टाइप के कॉन्स्टेंट को फॉलो करके चलेंगे, है ना। 2-3 को फॉलो करके चलता है, या सारे के सारे को फॉलो करके चल सकता है। सारे के सारे मतलब 4 चीजें, है ना। इसका एंटी को फॉलो ऑब्वियसली नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो आई होप लोग समझ के कुछ भी डालो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मिलता है अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।